अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब करंट अफेयर्स नदीम मौलवी के साथ, और ये प्रोग्राम आप हर हफ्ते सुनते हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर और देखते हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क पे रात 10 बजे से 11 बजे के दरमियान। ये इस प्रोग्राम को होस्ट करती है जूबी अली, जो कि जैसे कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम की होस्ट हैं, लेकिन चूंकि उनके भाई इस वक्त उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज है, तो हम तमाम जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उनसे दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके भाई को सेहत दे, और जैसे ही वो सेहतयाब होंगे तो यकीन तौर पर ये प्रोग्राम उनकी आवाज़ में आप सुनेंगे। नदीम मौलवी जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्सियत है हमारी, जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और जो कि बताते हैं आपको कि क्या होने जा रहा है दुनिया में और कैसे होने जा रहा है, क्या हो रहा है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। माहिर माशियात हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक ज़ुबी अली के भाई को सेहतयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ज़ुबी अली के भाई के साथ-साथ जितने भी मुसलमान और जितने भी बल्कि इंसान मैं कहूँगा इस वक़्त मुसीबत में परेशान हैं और अगर बीमार हैं तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिल अता फ़रमाए। और अब हम आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का, जो कि आपने कहा कि जी दुनिया भर के मसले-मसाइल और क्या हो रहा है दुनिया में, और इसी दुनिया के अंदर ज़ाहिर है हम बैठे हुए एक छोटी-सी जगह पे जिसे पाकिस्तान कहते हैं। है जी। जगह छोटी-सी मगर अगर देखा जाए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कहते हैं ना कि दिल जो है बहुत छोटा-सा होता है, मगर दिल की धड़कन और दिल बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। सही। तो अब हम बात करेंगे कि जी कौन से ऐसे मसले-मसाइल हैं जो दुनिया भर में हम कहते हैं यूनिवर्सल मसला है। जी। वो है जी महँगाई का। जी। महँगाई का जो मसला है सिर्फ़ पाकिस्तान के हद तक नहीं बल्कि सारी दुनिया में महँगाई जो है वो अपनी उरूज पे पहुँच चुकी है, और हर उरूज को एक ज़वाल होता है, मैं अक्सर कहता हूँ। तो और हर ज़वाल के बाद एक उरूज भी आता है। हुँ। तो इस वक़्त जो महँगाई के जो उरूज है वो इंशाअल्लाह कुछ अरसे में ज़वाल की तरफ आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि देखें, जब महँगाई बेतहाशा बढ़ जाती है तो लोग जो है वो चीज़ें खरीदना छोड़ देते हैं, और जब हुँ। आप चीज़ें खरीदना छोड़ देते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, हुँ। और जब डिमांड किसी चीज़ की कम हो जाती है तो उसकी कीमत जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। सही। इसकी मिसाल मैं दूँगा कि जब गाज़ा के अंदर जे जो मसले-मसाइल अपने उरूज पे पहुँचे और मुसलमानों की ज़्यादतियाँ होने लगी, तो फिर तमाम दुनिया के मुसलमानों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जनाब हर वो शय को, हर वो अशिया को बायकॉट कीजिए जो कि जिनका ताल्लुक इज़राइल से हुँ। है। और बहुत कामयाब ये जो आपका प्रोटेस्ट था, बहुत ही कामयाब। उसकी वजह से क्या हुआ, आज जी। कॉफ़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सर्दियों में बहुत इस्तेमाल होता है, और हमेशा ये देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में कॉफ़ी बहुत महँगी हो जाती है। जी। मगर इस साल क्या हुआ कि जनाब कॉफ़ी जो कंपनी ख़ास तौर पे यहूदी कंपनियाँ थे, उनका इस्तेमाल जो है लोगों ने बायकॉट किया, और अब ये आलम हो गया है कि हर वो कॉफ़ी जो महँगी होती थी आज सस्ती नज़र आ रही है। हुँ। बल्कि इसकी जैसी खरीद कम हुई तो आप देख मुख्तलिफ सुपरमार्केटों में सेल लग गए कॉफ़ी के अंदर, और उसके अलावा बड़े प्रोडक्ट्स दिए जा रहे थे कि जी आप अगर एक कॉफ़ी का डब्बा लेंगे उसके साथ आपको चम्मच फ्री, या आपको मग्गा फ्री, या हुँ। आपको दूध का पैकेट फ्री। हुँ, तो हुँ। इस तरह से कि मैंने कॉफ़ी की मिसाल दी है। तो इस तरह बहुत से अशिया को हमने देखा है। कोल्ड ड्रिंक्स की अगर हम बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स भी हालाँकि उमूमन सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक्स लोग नहीं पीते, मगर उसके बावजूद भी जो लोग इसकी आदी हो चुके हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उन्होंने भी पीना छोड़ दिया। और हुँ। फिर क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक्स की सेल में भी आपने नुमायाँ कमी देखी। तो इस सही। तरह बहुत से आइटम हैं, साबुन है, शैम्पूज़ हैं और खाने-पीने की बहुत सी अशिया थी, हुँ, हुँ। जिसे लोगों ने बायकॉट किया और उसके नताइज आ गए। अब सही। इसी तरह दुनिया भर में जब महँगाई होती है, लोगों के पास आमदनी नहीं होती है, तो लोग अपनी जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं,
सिर्फ उनके ऊपर फोकस करते हैं और वो भी कम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप देखते हैं कि महँगाई जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और ये दुनिया भर में अब हो रहा है। मगर साथ-साथ ये भी होता है कि जनाब पाकिस्तान जैसे मुल्क में मसला ये आता है, एक चीज़ अपनी उरूज पे जब जाती है महँगाई की, तो फिर उसके बाद जो है लोग अपना मुनाफ़ा कम नहीं करते। जी। इसकी मिसाल मैं दूँगा कि इस वक़्त हमारे पास पाकिस्तान में आपने देखा है चंद माह के अंदर अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर जो 350 की सतह पे जा रहा था, वो नीचे की तरफ आया और फिर एक जगह पे आके हमने देखा थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे नज़र आ रहा है, वो 280-290 के दरमियान। जी। मगर क्या हुआ कि जनाब इसके असरात जो है ना, हमने नुमायाँ तौर पे नहीं देखे। उसकी वजह ये कि जो शख्स पाकिस्तान में ये कहता था कि जनाब डॉलर ऊपर जा रहा है, महँगाई इसलिए हो रही है, उस शख्स ने डॉलर का नाम इस्तेमाल तो किया महँगाई करते वक़्त, मगर जब डॉलर नीचे आया तो ये नहीं कहा कि जनाब डॉलर नीचे जा रहा है, चलें जी कीमतें मैं कम कर दूँ। हुँ, आप कोई भी आइटम उठा के देख लें जो डॉलर की वजह से ऊपर गई थी, हुँ, वो आपको नीचे की तरफ नज़र नहीं आ रही। सही। अच्छा इसी की तरह फिर हम पेट्रोल और डीज़ल की नहीं आई। मगर आगे आने वाले दिनों में अब क्या होने वाला है इसके ऊपर हमने देखना है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी लोगों की ये अब एक उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि बहुत से लोगों ने कि जनाब बेहतरी की तरफ आएँगे जी। और मुझे लग भी रहा है कि बेहतरी की तरफ आ सकते हैं हम। हुँ, हुँ। उसकी वजह क्या है? देखिए हमारे मुल्क का अक्सर और बेशतर जो चीज़ें होती थी वो अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाती थी, वो भी स्मगल होके जी। और फिर पाकिस्तान के अंदर चीज़ों में कमी हो जाती थी और फिर हम बहुत सी चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे और पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं, हुँ, हुँ। उनको चीज़ें महँगी मिलती थी। उसकी वजह ये ज़्यादातर चीज़ें अफ़गानिस्तान स्मगल्ड आउट होके चले जाती थी। सही बात। तो यहाँ पे जब हुकूमत ने स्मगलिंग को रोका, जी, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स पे, जी। तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही बेहतरीन नज़र आया पाकिस्तान के अंदर। सही। उसकी वजह ये है कि जनाब वो जो चीज़ें स्मगल्ड होके जाती थी, वो अब पाकिस्तान ही में है। हुँ, तो हुँ। ज़ाहिर है फिर मैं वही बात करूँगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक उसूल है डिमांड एंड सप्लाई सही, और उसी डिमांड एंड सप्लाई के तहत जो है सारी दुनिया में जो है ना कीमतें जो है ना ऊपर-नीचे होती है। तो सही। यहाँ पे हमने देखा कि जनाब डिमांड बढ़ते हुए नज़र तो नहीं आई, बल्कि वो जो पहले की डिमांड थी, उसके मज़ीद बढ़ते हुए यानी कि कीमतें नहीं बढ़ी। हुँ, हुँ। अगर हम अभी कुछ देर पहले हम इसी मौज़ू पे जो बात कर रहे थे कि जी कीमतें कम नहीं हुई, हुँ, हुँ। मगर उसका फ़ायदा ये हुआ कि कीमतें बढ़े भी नहीं। इस वजह से हमें ऐसा लगा कि जी जनाब, पाकिस्तान में भी अब बेहतरी नज़र आ रही है क्योंकि अगर हम कुछ अरसे पहले की बात करें, तो जब सियासी हुकूमतें थी, तो चीज़ें, कीमतें, हर चीज़ जी। आसमान को बातें कर रही थी। तो अब वो है कि जनाब कम से कम हम कहेंगे कि जनाब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ गई और हमने कीमतों को कम होते हुए तो नहीं देखा, जी। मगर बढ़ते हुए भी नहीं देखा। सही, तो ये एक उम्मीद आ गई है पाकिस्तानियों में कि जनाब अल्लाह का शुक्र है अब बढ़ नहीं रही है। अब सही। बात वही है कि इस कीमत को कम करने के लिए किस किस्म के इक़दामात करेगी हुकूमत? हुँ, हुँ। उसके ऊपर सारी की सारी कीमतें और उसका उतार-चढ़ाव जो है ना, उस इंतज़ामा की वजह से हुँ। आपको उसके असरात नज़र आएँगे। अब सही। इंतज़ामात क्या चीज़ है जी? हुँ। आपने देखा जो डॉलर की जो कीमतें गिरी उसकी वजह थी क्रैकडाउन्स। सही। जब क्रैकडाउन्स हुआ, हुँ, हुँ। तो उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ जो डॉलर की होल्डिंग करते थे, हुँ, हुँ। जो बिला वजह डॉलर की कीमत को ऊपर-नीचे करके अपना मुनाफ़ा कमाते थे। सही। यही क्रैकडाउन अब अगर आने वाले दिनों में मुख्तलिफ दुकानों पे, कारखानों पे, हुँ, हुँ। इदारों पे हुँ, अगर हुँ। शुरुआत आ जाती है, जी। तो फिर आप देखेंगे कीमतों में कमी आते हुए नज़र आएगी। सही। मगर अगर नहीं आते, हुँ, तो हुँ। फिर उसका जो कीमतों का जो सिलसिला है कम होने का, हुँ, हुँ।
उसे वक्त लगेगा, सही। उसे वक्त लग सकता है, 6 माह